नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह जो सुकन्या अकाउंट आप खोल सकते हैं, उसमें आपको कितना रुपया इंटरेस्ट मिलता है, खोलने का क्राइटेरिया क्या है, टर्म ड्यूरेशन क्या है, उसके साथ-साथ डेथ क्लेम और जितने भी चीज़ें हैं, कब क्लोज होता है और पैसा जो कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम डिपॉजिट होता है, उस सारे चीज़ के बारे में ब्रीफली बताने वाला हूँ। वीडियो में मेरे साथ आगे बने रहिए। मैं आपको हर जानकारी एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा स्कीम है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए ही खोला जाता है। देखिए, ये जो बच्चियों का एज क्राइटेरिया है वो 1 से लेकर 10 साल तक, अगर 10 साल कंप्लीट होने के बाद एक दिन भी हो गया, एक महीने तो छोड़िए, एक दिन भी अगर हो गया तो आप नहीं खोल सकते। 10 साल से कम और 1 साल से 10 साल तक ही बच्चियों के लिए ही आप खोल सकते हो। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? 8.2%। अगर आप कोई भी स्कीम देखेंगे, जितना भी बैंक का हो चाहे पोस्ट ऑफिस का, कोई भी स्कीम देखिए, सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट सुकन्या में ही मिलता है। और आपको मैं ये बता दूं, चाहे आप बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी खोलेंगे, सिर्फ एक बच्ची के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं। आप अगर चाहेंगे कि बैंक में एक सुकन्या खोल दिए, फिर आके उसी सेम बच्ची के लिए पोस्ट ऑफिस में खोलना चाहेंगे तो नहीं खोल सकते। एक बच्ची के लिए एक अकाउंट, वो भी आइदर बैंक और पोस्ट ऑफिस में। और आपका अगर 4 बच्चियां हैं या फिर 3 बच्चियां हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 2 बच्चियों के लिए ही खोल सकते हो। सारे के सारे बच्चियों के लिए नहीं खोल सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चियां। अगर 3 बच्ची है आपकी, उनमें से 2 ट्विन्स हैं, तो उस केस में 2 से ज़्यादा अकाउंट हो सकता है, अर्थात वो ट्विन्स के लिए 2 अकाउंट और ये जो सिंगल वाला है इसके लिए। अगर ट्रिप्लिकेट है तो तीनों के तीनों के लिए आप अकाउंट खोल सकते हैं। और उसके साथ अगर अगर एक और है तो ये 3 के लिए 3 अकाउंट उसके लिए। ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर दोनों अलग अलग पैदा हुए हैं, तो अगर आपका 2 से ज़्यादा बच्चियां हैं तो सिर्फ पहले 2 बच्चियां के लिए ही आप खोल सकते हैं। अर्थात उन जो 2 से ज़्यादा हैं, उन 4 या 3 में से ही आप किसी 2 बच्ची के लिए खोल सकते हैं। तो पहली बात यह है कि 1 से लेकर 10 साल के बच्चियों के लिए है। अगर 10 साल क्रॉस कर जाता है तो आप नहीं खोल सकते। इंटरेस्ट रेट है 8.2%। उसके साथ साथ आपका क्या है कि सिर्फ 2 बच्चियां के लिए आप खोल सकते हैं। मिनिमम जो डिपॉजिट है, मिनिमम डिपॉजिट बैलेंस है 250, 250 रुपीज, 250 रुपया। मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में। देखिए, हमारा न्यू ईयर जो आप सेलिब्रेट करते हो 1 जनवरी से लेकर अगले साल के 1 जनवरी तक हम एक साल काउंट करते हैं। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर होता है, वो चाहे पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, वो मार्च से लेकर मार्च तक काउंट होता है। अर्थात बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए मार्च से मार्च होता है उनका एक साल, अर्थात उनका न्यू ईयर। लेकिन नॉर्मली लोग जनवरी से जनवरी को एक साल काउंट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में मार्च से मार्च तक। तो दोस्तों, ये जो आपका जो मैक्सिमम बैलेंस है वो 1.5 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं। और सबसे जो मिनिमम बैलेंस है, सर्वनिम्न राशि जो है, वो 250 रुपया, 250 रुपीज। उसके बाद आता है कि डेथ केस में अगर बच्ची का डेथ हो जाता है तो आप अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। प्री मेच्योर क्लोज
कौन कौन से क्राइटेरिया हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्री मैच्योर क्लोज आप कब कर सकते हो? जब से आपने अकाउंट ओपन किया है तब से लेकर 5 साल के बाद, और वो भी कंडीशन है कुछ ग्राउंड के बेसिस पर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि खोल दिए गए, बिना उस कंडीशन को फुलफिल किया आप क्लोज नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 1, जिस बच्ची के नाम पे अकाउंट ओपन हुआ है अगर उसका डेथ हो जाता है। कंडीशन नंबर 2, जो गार्डियन वो अकाउंट खोलने के लिए गया है और उस बच्ची का जो भी माँ ने खोला है या बाप ने, जिसके भी डॉक्यूमेंट के जरिए उस बच्ची का अकाउंट खोला गया है, उस केस में अगर उसके गार्जियन का डेथ हो जाता है तो वहां पे प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। उसके बाद आता है, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, आप अब कैपेबल ही नहीं हैं, आप पे कर सकते हो, उस केस में प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है। नंबर 4 जो है, अगर आपके जान के लिए कोई खतरा है, चाहे वो अकाउंट होल्डर का हो या उस गार्जियन का, उस केस में आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। ये तो गई प्री मैच्योर क्लोज। अब मैं बताता हूँ कि इसका ड्यूरेशन क्या है। आपने सुकन्या अकाउंट खोला है, जिस भी दिन से आप खोला है उस दिन से 15 साल ड्यूरेशन तक, अर्थात अगर उस बच्ची को 1 साल हुआ था और वो सपोज इस 2025 में जिस बच्ची के नाम पे आपने सुकन्या अकाउंट खोला है उसकी उम्र है 1 साल, तो उसे 16 साल होने तक आपको डिपॉजिट करना है, अर्थात 1 साल से लेकर 15 साल। तो उसके बाद आपको डिपॉजिट नहीं करना है। जब 18 साल की उम्र उसे हो जाएगा, उसके अकाउंट उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि उसने मेजोरिटी को अटेंड कर लिया है, वो अब माइनर नहीं रहा। उसके बाद जब उसे 21 साल हो जाएगा तब वो अकाउंट मैच्योर होगा, अर्थात आपने जिस दिन से अकाउंट ओपन किया है उस दिन से लेकर 21 साल के बाद सुकन्या का मैच्योरिटी होता है। लेकिन जिस दिन से अकाउंट खोला है उस दिन से लेकर 15 साल तक डिपॉजिट करना है। लेकिन नॉर्मल मैच्योरिटी जो है वो है जब आपने अकाउंट ओपन किया वहां से लेकर 21 साल तक, अर्थात 21 साल के बाद वो मैच्योर होता है। लेकिन डिपॉजिट सिर्फ 15 साल तक ही करना है। अब आते हैं कि आप इस पर लोन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। और एक क्राइटेरिया है कि विड्रॉल का, विड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं, हाँ किया जा सकता है विड्रॉ, लेकिन वहाँ पे कंडीशन है, जब वो बच्ची 18 साल के उम्र को क्रॉस कर लेगा या फिर वो 10th पास आउट हो जाएगा, उस ग्राउंड में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है 50% तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो, जितना उस समय आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। फिर आता है आपका एक और क्राइटेरिया कि आप फाइन किस तरह से भरना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे कोई भी एक महीना छूट जाता है, आप नेक्स्ट महीने डिपॉजिट कर रहे हैं तो कोई फाइन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 साल तक एक भी डिपॉजिट नहीं किया है तो उस केस में आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। लेकिन आरडी के केस में अगर 6 महीने तक आप डिपॉजिट नहीं करते हो वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका 1 साल तक अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो फ्रीज नहीं होगा, लेकिन आपको एक 50 रुपया का फाइन भरना है। आप जितने रुपया, सपोज आपने मिनिमम 250 रुपीज़ हर महीने आप डिपॉजिट करते हो, 1 साल तक आपने नहीं किया है डिपॉजिट, तो 1 साल के बाद आप 250 प्लस 50 रुपया फाइन, अर्थात 300 रुपीज़ आपको भरना है। तो यहाँ पे फाइन बहुत मिनिमम है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बेनिफिट यह है,
आपका जो भी अमाउंट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स का 80C जो एक रूल है उसके अंडर में आता है और यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये गवर्नमेंट का एक प्रोत्साहन है, खासकर बच्चियों के लिए, उनके पढ़ाई या फिर शादी के लिए ये जो मनी है आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए ये टैक्स फ्री है, ये एक अच्छा स्कीम है। और दोस्तों, नॉर्मल जो क्लोज होता है मैंने आपको बताया कि जिस दिन से आपने अकाउंट खोला है वहाँ से 21 साल तक, और डिपॉजिट कब तक करना है, जिस दिन से अकाउंट खोला है वहाँ से लेकर के 15 साल तक। तो दोस्तों, इसमें मैं फिर से रिवीजन की तरह एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले ये कौन खोल सकता है, सिर्फ बच्चियों के लिए। कितने बच्चियों के लिए? नॉर्मली एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए, ट्विंस या ट्रिप्लिकेट के मामले में 2 से ज़्यादा, लेकिन अगर नॉर्मल अलग अलग पैदा होने वाले बच्चियां हैं तो सिर्फ 2 बच्चियों के लिए आप खोल सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट है 8.2% हर साल। मिनिमम 250 रुपया देकर आप खोल सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हो इसमें। उसके बाद आपका प्री मैच्योर क्लोजर होता है जिस दिन से अकाउंट ओपन हुआ है उसके 5 साल बाद। वो 4 कंडीशन में, अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है या फिर गार्जियन का डेथ हो जाता है या फिर दोनों के जीवन में संकट है या फिर कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, उस कंडीशन में आप प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें फाइन नहीं लगता, महीने भर महीने आप अगर डिपॉजिट नहीं कर पाते हो। लेकिन फाइन कब लगता है? अगर 1 साल तक कंटिन्यूसली आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो एक 50 रुपया एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ता है। और क्लोजिंग डेट कब है? आपने जिस दिन से अकाउंट ओपन किया है उस दिन से लेकर आपको 15 साल तक डिपॉजिट करना है, लेकिन जिस दिन अकाउंट खुला है वहाँ से लेकर 21 साल बाद वो मैच्योर हो जाता है। और दोस्तों, जब उस लड़की को 18 साल हो जाता है, जब वो मेजॉरिटी बन जाता है माइनर से, उसके नाम पर वो अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।